हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है। सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा कि हमें समाज में कैसे रहना है, हमें परिवार में कैसे रहना है, हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। कोशिश करें हम किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि पता नहीं कब किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, ये हम आप नहीं जानते हैं। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तलवार बहुत बड़ी होती है, सुई बहुत छोटी होती है, लेकिन जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार नहीं कर सकती है, जहाँ तलवार का काम है वहाँ सुई नहीं कर सकती है। तभी हमें छोटे से बड़े हर किसी के साथ जुड़ के रहना चाहिए कि कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए। देखिए, मोदी जी ने क्या किया, सफाई कर्मियों के भी पैर धोए। वो तो प्रधानमंत्री हैं देश के। पहले के समय में क्या था, ये कुछ नहीं था कि कोई इतना उतर के नीचे आए और ऐसे लोगों के साथ जुड़े और मिले। उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात की, सबके साथ जुड़ने की कोशिश की। हाथ में झाड़ू भी लिया, सफाई भी करके दिखाया। और जब एक प्रधानमंत्री कर रहा तो हर कोई करेगा। हर किसी ने झाड़ू पकड़ी, हर किसी ने सफाई की कि हाँ, स्वच्छता अभियान में शामिल होके किया। तो हमें सबसे जुड़ के चलना है। कभी कटु वचन किसी को ना बोलें। अगर कभी ऐसे होता है ना, हम किसी को ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हम बाद में बहुत प्रायश्चित करते हैं कि हाय, हमने क्या कह दिया। और अगर पलट के उसने बराबर में बोल लिया तब दर्द नहीं लगता है। अगर उसने नहीं बोला और हम ही खाली बोल लिए और तो बहुत अपने अंदर आत्मा कचोटती है। अगर आप एक सही इंसान हैं तो ज़रूर कचोटेगी, और इन बातों से बच के रहना है। अगर इन सब बातों को आप ध्यान देंगे परिवार में, तो बड़े बुजुर्गों का बड़ा मान सम्मान बढ़ जाता है। उनके प्रति सबके अंदर दया भाव आ जाता है। कोई कटु शब्द नहीं बोलता है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता है बड़े लोगों के साथ। और जब आप अपने बच्चों को ये सिखाएंगे ना करें, तो वो कल हमारे साथ भी नहीं करेंगे ऐसा व्यवहार। हमारे साथ भी वो अच्छा व्यवहार। समाज में होता क्या है कि अपने को तो बचा लेंगे, अगला जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए दर्द होना चाहिए। अगर वो हमारा बच्चा, मान लिया कल हमारा बच्चा बाहर है और कोई ज़रूरत पड़ी, तो अगर उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या होगा। अपने बच्चे के लिए तो लोग जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। तो अगले के साथ भी हमें वही भाव रखना चाहिए, गलत नहीं रखना चाहिए। लोग इतना भर देते हैं, इतना भड़काऊ भाषण देते हैं, इतना विचार उल्टे सीधे भर देते हैं कि पता नहीं क्या से क्या कर दे, दुनिया उलट पलट कर दे। जो लोग अच्छे कर्म करके गए हैं उनका नाम आज भी अमर है। कितने पहले वो चले गए मर के, चाहे वो रामकृष्ण हों, चाहे अभी देखो ये हमारे वीर शिवाजी की मूर्ति चीन और भारत बॉर्डर पे लगाई गई है। कितनी बड़ी विशाल मूर्ति लगाई गई, क्योंकि वो बहादुरता के प्रतीक है। तो उनकी मूर्ति वहाँ स्थापित की गई है बॉर्डर पे। कितनी विशाल मूर्ति है, सफ़ेद झंडा उनके हाथ में। बहुत उनकी माँ जीजाबाई के द्वारा ही वो आज शिवाजी इतने अमर हो गए, बन गए। माँ ने इनके जो है विचारों को उनके बदला, उनके अच्छे विचारों का भाव भरा शिवाजी में। उनकी माँ जीजाबाई थी। जीजाबाई ने ही अपने बेटे को इतना बहादुर बनाया कि उसने छत्रपति शिवाजी कहलाए। तो माँ सब कुछ कर सकती है। माँ जितना अपने बच्चे के करीब होती है उतना कोई नहीं होता है। बच्चा जब छोटा होता है 9 महीने, तो वो सबसे अलग रहती है बच्चे के साथ। जो कोई जान नहीं पाता है उसको, जो माँ फील करती है बच्चे के साथ। उसके अलावा भी बच्चे के बहुत करीब माँ होती है। और ये समझिए, जो बालपन की बातें होती हैं दिमाग में भर जाती हैं, जो बच्चा देखता है आजीवन उसका दिमाग उन्हीं बातों में भरा रहता है। वो कभी उन बातों से हट लोग क्या करते, भड़काऊ भाषण सुनते हैं, बोलते हैं, घर में ऐसी ऐसी बातें होती हैं जोर जोर से, जो बच्चों के और माँ के अंदर वो बातें जाती हैं, बच्चे भी सुनते हैं। कभी कभी माँ भी उन्हीं बातों में शामिल हो जाती है। तो जब माँ भी शामिल होती है, माँ को देखते हैं बच्चे, तो बच्चे भी उसी नेचर के बन जाते हैं। इसीलिए माँ का बहुत कोमल हृदय होता है, बच्चों को भी उसी अनुसार ढालना चाहिए। इतना क्रूर मत बनाओ अपने बच्चों को, जो आप कल आपको भी वो ना समझें, आपके ऊपर भी हाथ उठा दें। इतना क्रूर मत बनाओ।
क्योंकि जो हम आज बच्चे के साथ करेंगे, जो बच्चा हमारा देखेगा बुज़ुर्गों के साथ करते, कल वही वो हमारे साथ करेगा। और वही वो, अगर बच्चे के साथ हम उल्टा सीधा गंदे शब्दों का प्रयोग करके उल्टा सीधा बोल, कल बच्चा भी वही करेगा। अच्छा, बच्चों के साथ हर समय एक लाड़ प्यार की ही बात नहीं होती है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डांट की भी ज़रूरत होती है, डांटना भी पड़ता है। ना हर समय डांटा जा सकता, ना हर समय प्यार से बात की जा सकती है। जहाँ जो ज़रूरत है उस समय वहाँ पे करना चाहिए। कहते हैं ना, जब ज़्यादा ही लाड़ प्यार होता है, एक बच्चा 2 बच्चे होते हैं, पैसा घर में खूब है, अथाह है, तो क्या कहा जाता है? बच्चा बिगड़ जाता है। तो क्या कहा जाता है? दुलारन में दुल्हन हो गई खराब। तो इतना दुलार भी ना करो कि कल को वो बिगड़ जाए, आपकी बात ही ना सुने। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। आप बच्चे को सुपुत्र बनाइए, धन ना इकट्ठा करके दीजिए उसको, कुपुत्र ना बनाइए। क्योंकि सुपुत्र होगा तो वो अपने आप बन जाएगा और आपको भी बना देगा, 4 लोगों को और वो बना देगा। और कुपुत्र होगा तो कितना भी आप धन इकट्ठा करके संचित करके रख जाइए, राजा को रंक बनाने में देर नहीं लगती है। कोई भी बिल्डिंग बनाने में बहुत समय लगता है, गिराने में तो तहस नहस करने में उसको मिनटों में तहस नहस हो जाती है, बनाने में महीनों लग जाते हैं। तो अपने बच्चे को संस्कार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, बड़ों के प्रति मान सम्मान का भाव भरिए, दादी दादा के प्रति लगाव बढ़ाइए बच्चों में। उनसे कभी भी गलत बात बोले तो तुरंत टोकिए, रोकिए, उनको समझाइए, नहीं ये हमारे बड़े हैं, ये तुम्हारे पापा के भी पापा हैं। तो इस तरीके से जब आप कहेंगे तो बच्चों में भी प्यार बढ़ेगा और बच्चे दादी दादा से बहुत लगाव करते हैं। ये हम ही आप में से कोई होते हैं जो उनसे दूरी बढ़वाते हैं, नहीं बढ़वाना चाहिए। क्योंकि मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है, अपने बच्चों से ज़्यादा बच्चों के बच्चे प्यारे हो जाते हैं। तो वो लगाव बना रहना चाहिए बच्चों के प्रति। और इस भाव को अगर हम बढ़ाएंगे तो समाज में एक तो संगठित परिवार हो जाएंगे, अलगाव नहीं आएगा, और दूसरा हमारे बच्चों को प्यार मिलेगा, उनके अंदर एक अच्छे भाव, अच्छे संस्कार भरेंगे। क्योंकि दादी दादा होंगे, नानी नाना होंगे तो वो अच्छे भाव ही तो भरेंगे। कभी अपने बच्चों में गलत विचार नहीं भर सकते वो। लोगों को भ्रम है कि ये गलत भावनाएं हैं जो भर देंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं है। तो हमें अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने बच्चों से भी करवाएं। दादी दादा हैं तो ये नहीं कि हम ही कर रहे हैं ना, बच्चों को भी करवाएं। जो उनके लायक है, पानी दे आओ, दादा का ये काम कर दो, दादी का वो कर दो, उनसे भी थोड़ा बहुत करवाओ, जो एक आदत में आए। तो जो बच्चे हमारे साथ वो करेंगे, इसके लिए हमें पहले से तैयार होना चाहिए। कर्म फल है, जो हम आज करेंगे कल हमारे सामने वही आएगा पलट के। ये पहिया है कर्म का, ये घूमेगा ज़रूर। जो आज हम कर रहे हैं, ये पहिया जब घूमेगा तो घूम के पलट के वही पार्ट फिर हमारे आगे आएगा, सामने आएगा। तो जो हम आज कर रहे हैं, हम ऐसा कर्म करें जो उस पार्ट का सामना करने के लिए हम तैयार हो सकें। जो कल हमारे सामने आए, हम उसका फेस कर सकें कि हाँ हमने सही किया था, जो आज हमारे सामने सब कुछ सही हो रहा है। विचारों का क्या है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो अच्छे विचारों को ना सोचिए, बनाइए, सुनिए। कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपै सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु तम पद मन तिलाग, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। ओ और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहीं आहार साग फल कंदा, सुमिरहीं ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि तो करन तप लागे, बार आधार फूल मूल फल त्यागे। वे साग फल का और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे हरि के लिए, श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभ सोई, अगुन अखंड आनंद अनादि
अनंत अनादि जय चिंतई परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्व वेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनूपा शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं और जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस आई भगत हेतु लीला तनु गाई जौया वचन सत्य श्रुति भागा तो हमार पूजे अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु की भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। यही विधि बीते बरस सट सहस बारी आहार संबत सप्त सहस्र पुनि रे समीर आधार। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। भरत साहस 10 त्यागे सो उठाड़े रहे। एक पद दो विधि हरिहर तप देखिया पारा मन समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगो बर बहुभाति लुभाए परम धीर नहीं चलई चलाए। अस्थिमात्र वही रहे शरीरा तदपि मनागमन नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यप उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस न प्राणी। मांगो मांगो बरु भय न भवानी परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जी आवन गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हस्त पुष्ट तन भई सुहाए मानो अभय अवंते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली वह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। श्रवण सुधा संवचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुरतर सुरधेनु विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथित हम पर नेहूँ तो प्रसन्न हुए यह वर देहु। जो स्वरूप बस्यु मन माही जय कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुंजय निगम प्रशंसा दे कहीं हम स्वरूप भरि लोचन कृपा करो प्रंतारति मोचन। जो काक भुसुंडी जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं और शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। नील सरोरु नील मने नील नीरधर श्याम लाजई तन शोभा निरखे कोटि कोटि सत काम। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।